बादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफ़ुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदातुन व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मसला नंबर 157 पार्ट 2 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़ विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमईन के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा जी के उठाए गए एतराज़ात के जवाबात अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ से हम सीख समझ रहे थे। मिर्ज़ा जी ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमईन पर एतराज़ात के हवाले से यानी कि मज़ीद एतराज़ करने के लिए मिर्ज़ा जी ने यज़ीद के उन्वान को छेड़ा और यज़ीद के ऊपर लंबी चौड़ी जो है वो बातचीत मिर्ज़ा जी ने करना शुरू की। और फिर मिर्ज़ा जी इस बात की तरफ आए कि जी यज़ीद पे लानत कर सकते हैं या नहीं। हमने आखिरी वीडियो में इस हवाले से पढ़ना शुरू किया था। तो मिर्ज़ा जी पहले तो कहते हैं कि मेरे भाई मेरा चैलेंज है, मैंने कभी भी लानत नहीं की किसी भी वीडियो क्लिप में, ठीक है, अलबत्ता मैं कहता हूँ वो लानत का मुस्तहिक हुआ। ये मिर्ज़ा जी ने यज़ीद के वाले से बात शुरू की। उसके बाद मिर्ज़ा जी आगे जाके कहते हैं कि लेकिन हम लानत नहीं करते, अगर कोई करता है उसको रोकते भी नहीं है, क्योंकि कुरान में आयत है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, और 57 आपको पता है क्या है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह। जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं उन पर लानत है अल्लाह की दुनिया और आखिरत। ये सारे अल्फाज मिर्ज़ा जी के मैंने आपको पढ़ के सुनाए। आगे मिर्ज़ा जी कहते हैं हुसैन को शहीद करने वाले अल्लाह रसूल को अज़ियत देने वाले हैं कि नहीं। मिर्ज़ा जी बिल्कुल होंगे। मसला असल में यह है कि आप मसला ये इसी जिस मसला 157 पार्ट 1 के अंदर आप शुरू में ये कहकर आ चुके हैं मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूँगा, अल्लाह के रसूल का फ़हम बयान करूँगा और हमारे सल्फ़ का। तब मिर्ज़ा जी ये हुसैन को शहीद करने वाले अल्लाह रसूल को अज़ियत देने वाले हैं कि नहीं। अब ये तो आपने अपनी डाल दी ना इसके अंदर बात। बेशक कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले अल्लाह और उसके अल्लाह को तो कोई अज़ियत दे नहीं सकता। ये तो मिर्ज़ा जी की गुमराही है, अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देने वाले। अल्लाह को कौन अज़ियत दे सकता है। रसूल को अज़ियत देने वाले बिल्कुल रसूल को अज़ियत देने वाले उस वक्त में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हो। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाला जिसने जानबूझकर आपके मकाम व मर्तबे को जानने के बाद आपको शहीद किया हो, जो जानता हो, उसके लिए मैं इतनी बात थोड़ी है कि वो अज़ियत देने वाला है। नहीं, वो काफिर है, वो गुमराह है। समझिएगा मेरी बात। अब देखें कि मिर्ज़ा जी कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देने वाले हैं नहीं। अब मिर्ज़ा जी के इर्द गिर्द आवाम जो बैठे थे मिर्ज़ा जी, जिसको मिर्ज़ा जी ने थोड़ी देर पहले चाय बिस्किट खिलाया था, वो हमने पढ़ा था उसके बारे में, तो वो फ़ौरन सारे कहने लगे बिल्कुल हैं। मिर्ज़ा जी ने फिर मुस्तदरक के हवाले से रिवायत पढ़नी है, लेकिन बहरहाल समझे ज़रा बात। अब देखिए मिर्ज़ा जी से हम कहेंगे कि वाकई मिर्ज़ा जी ने जो कहा अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से कि भाई उनको
यानी उनके लिए अजियत का बायस है या नहीं? तो ठीक है, लेकिन मिर्ज़ा जी सल्फ़ का फ़हम बयान करते, मतलब जहाँ मुहद्दिसीन ये बात करते हो वहाँ से पढ़ के सुनाते। मिर्ज़ा जी ने पढ़ के नहीं सुनाया, उसकी वजह बताता हूँ। देखें, इमरात में तफसीर इब्न कसीर है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 263, यही आयत नंबर 57, इसकी तफसीर करते हुए हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह ताला को याद दिलाता हूँ। देखो, अल्लाह ताला को बीच में रखकर मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे असहाब को मेरे बात निशाना ना बना लेना। मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे भी मोहब्बत रखना, उनसे बुग़्ज़ व नफ़रत रखने वाला मुझसे दुश्मनी करने वाला है। उन्हें जिसने ऐज़ा दी उसने मुझे ऐज़ा दी, मेरे असहाब को। और असहाब में अहले बैत शामिल हैं, सैयदना अली, सैयदना हसन व हुसैन व दीगर अहले बैत शामिल हैं। मज़े की बात देखें कि वाज़े तौर पे असलाफ़ ने इस आयत की तफसीर करते हुए ये बात लिख दी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है, मुझे मेरे सहाबा के मामले में अज़ियत मत देना। और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह ताला को अज़ियत दी, और जिसने अल्लाह ताला को ऐज़ा दी, यकीन मान के अल्लाह ताला उसको राख बना देगा। हाफ़िज़ इब्न कसीर कहते हैं हदीस तिरमिज़ी में भी है। अब आप समझेंगे मिर्ज़ा जी ने असलाफ से इस आयत का फ़हम पढ़ के क्यों नहीं सुनाया, क्योंकि उसमें तो सहाबा का जिक्र आ जाता। अब आप समझें ज़रा इस बात को, सहाबा पे लानत मलामत करना, अल्लाह और उसके रसूल को ऐसा देना नहीं, और लानत मलामत करने के लिए सहूलत कारी करना, क्या लानत मलामत के गुनाह में बराबरी की शरीक नहीं? मिर्ज़ा इंजीनियर का दिन रात का ओढ़ना बिछोना यही है कि वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन पे तनकीद करने के लिए, तनकीस करने के लिए, लानत मलामत करने के लिए राह हमवार करता है। और आयत क्या पढ़ के सुनाता है? देखो अल्लाह की कुदरत देखो, आयत वो पढ़ के सुनाता है जिससे वादे होता है कि तमाम असहाब रसूल के बारे में बदकलामी करना, अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देना। फिर कहते हैं, हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग ईमानदारों की तरफ उन बुराइयों को मंसूब करते हैं जिनसे वो बरी हैं, वो बड़े बहतान बाज हैं और ज़बरदस्त गुनाहगार हैं। भाई तवज्जो से सुनो, हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, जो लोग ईमानदारों की तरफ उन बुराइयों को मंसूब करते हैं जिनसे वो बरी हैं, वो बड़े बहतान बाज हैं और ज़बरदस्त गुनाहगार हैं। इस वईद में सबसे पहले तो कुफ़ार दाखिल हैं, यानी सहाबा किराम ईमान वाले, सहाबा किराम की तरफ उन बुराइयों या गलतियों या ख़ताओं का इंतसाब करना जिनसे वो बरी हैं, जो उनमें नहीं थी, उनके लिए रिवायात के तराजुम बदलना, उनके लिए ज़ईफ़ और मनगढ़ंत रिवायात पेश करना, उनके लिए सही अहादीस के तारीख़ी मनगढ़ंत पस मंज़र बताना, उनके लिए अपनी आरा देना, और उन पर वो इल्ज़ाम तराशियाँ करना। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसा आदमी बहुत बड़ा बहतानबाज है और ज़बरदस्त गुनाहगार है। इस वईद में कि जो इस आयत में दी गई है, सबसे पहले कुफ़ार दाखिल हैं। अब मतलब क्या हुआ? मिर्ज़ा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की तरफ उन बुराइयों का, उन गलतियों का इंतसाब करके जिनसे सहाबा बरी थे, मिर्ज़ा बहुत बड़ा बहतानबाज, ज़बरदस्त गुनाहगार और बकौल हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के उस वईद में दाखिल हो गया जिस वईद में पहले अल्लाह ने कुफ़ार का जिक्र किया था। पढ़ के सुना है मिर्ज़ा ने? मिर्ज़ा को पता था? दो ही बातें हैं, या तो मिर्ज़ा को पता नहीं था, वैसे तो बड़े बनते हैं ना लोग, मुझे आइकन कहते हैं, मैंने इतना फला बरेलवियत में पढ़ा, देवबंदियत में पढ़ा, इतना मैंने उसमें पढ़ा। पढ़ा कुछ नहीं है, बस पढ़ा रहा है ये आदमी। इसको लोगों ने डिक्टेशन दिए और हमारे सर पे लाके बिठाने की कोशिश की गरीब को। सुने ज़रा बात को। फिर हाफ़िज़ इब्न कसीर
रहमतुल्लाह अलैह आगे क्या फरमाते हैं, मिर्ज़ा जी का आबाओ अजदाद का जिक्र करते हुए कहते हैं, फिर राफ़ज़ी जो सहाबा पर ऐबगिरी करते हैं, फिर राफ़ज़ी जो सहाबा पर ऐबगिरी करते हैं और अल्लाह ताला ने जिनकी तारीफ़ें की हैं ये उन्हें बुरा कहते हैं, अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है कि वो अंसार व महाजरीन से खुश है। कुरान करीम में जगह जगह उनकी मदह व सताइश है, लेकिन ये बेखबर कुन जहन उन्हें बुरा कहते हैं, उनकी मजम्मत करते हो, उनके बारे में वो बातें करते हैं जिनसे वो बिल्कुल बरी हैं। हक़ यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से इनके दिल अंधे हो गए हैं, इसलिए इनकी ज़बानें भी उल्टी चलती हैं। काबिल तारीफ़ लोगों की मजम्मत करते हैं और जिनकी मजम्मत की जाए उनकी तारीफ़ करते हैं। समझे हैं कुछ बात को या नहीं? मुआविया की तारीफ़ करनी चाहिए, उसकी मजम्मत कर रहा है, और मालिकुल अश्तर की मजम्मत करनी चाहिए, उसको रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह रहा है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी बात की। और उसके बाद ज़रा देखिएगा, कहते हैं मिर्ज़ा जी मुस्तदरक हाकिम में सही सनद के साथ है, ये 72 हदीसों के एंड पे मैंने डाली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4717 नंबर हदीस है कि अल्लाह की कसम जो हमें अहले बैत से बोझ रखेगा अल्लाह उसे ज़रूर जहन्नम में दाखिल करेगा। अब आप समझिएगा ज़रा बात, ये 72 हदीसों में ये है वो 72 हदीस है। जब मिर्ज़ा जी ने कहा है ना कि 72 हदीसों के आखिर के अंदर मैंने डाला है उसको, अच्छा जी, ये 72 हदीसों के आखिर में तो मिर्ज़ा जी ने नहीं डाला, ये 71 नंबर के ऊपर डाला है। मिर्ज़ा जी ने आखिर के अंदर जो डाला है ना वो डाला है इसके अंदर, 72 में नहीं, राबजियत नाज़बियत और खारजियत का इल्मी जायज़ा, वो जो भी है तहकीकी जायज़ा वगैरह, इसके आखिर में मिर्ज़ा ने डाला है। यहाँ तो ये 71वें नंबर पे है। वो मिर्ज़ा जी भूल गए होंगे, रट्टा मारा हुआ बच्चा भूल जाता है, तो रट्टा मार के कोई बैठता ना तो भूल जाता है, भूल गए होंगे मिर्ज़ा जी बहरहाल। लेकिन एक चीज़ गौरतलब है, इस 72 के अंदर मिर्ज़ा जी को वो समझनी चाहिए, और वो क्या, मिर्ज़ा जी ने ये 72 सहीहुल इस्नाद वाली के अंदर ऊपर ये लिख रखा है यहाँ पे, फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात के फितनों से बचने वालों के लिए। लेकिन आप समझें ज़रा इस बात को, मिर्ज़ा जी यहाँ पर जो रिवायत बयान कर रहे हैं रिवायत साबित नहीं है। कहता नज़र उसके बारे में पढ़ने से पहले एक चीज़ ये समझिएगा, देखें मैं पहले भी 2 मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ, आज तीसरी मरतबा अर्ज़ कर रहा हूँ। क्या है कि चूँकि मिर्ज़ा जी भी तकरार करते हैं तो जवाबन हमें भी तकरार करनी पड़ती है। ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 955 है, किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा है। फ़ज़ाइलुस सहाबा के अंदर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब मिन फ़ज़ाइल अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तहत ये हदीस नंबर 6103 के तहत इसको दर्ज किया है, जिसे पढ़ने से पहले मैं दोबारा से अपनी बात दोहरा दूं कि देखें अल्लाह ताला का हम अहले सुन्नत के ऊपर बड़ा फ़ज़ल व करम, हमें अपने बुज़ुर्गों के बारे में बात करने के लिए ज़ईफ़ या लूली लंगड़ी रिवायात को पढ़ने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही अहादीस मौजूद हैं जिनसे हम अपने बुज़ुर्गों के फ़ज़ाइल का असबात करते हैं। अच्छा, मिर्ज़ा जी ने भी अपने आप को चूँकि वो अहले सुन्नत के लिबादे में छुपाया हुआ है, तो कम से कम इतना तो हो ना कि वो इस मनहज को फिर फॉलो करते। लेकिन मसला ये है कि मिर्ज़ा जी उस मनहज को फॉलो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अहले सुन्नत का मनहज ऐसा है कि चोरों, डकैतों, धोखेबाजों, दज्जालों, कज़्ज़ाबों सबको बाहर निकाल कर रख देता। ये कोई वो राबजियत वाला मनहज थोड़ी है कि जिसमें जितनी रंग आमेज़ी करोगे, जितना झूठ बोलोगे, जितनी धोखेबाजी करोगे उतना तरक्की करोगे। जैसे वो बाबा जी, जिन बाबा जी ने जो है वो पता नहीं बर्मा में या कहाँ मुर्दे मरवा दिए थे और शाम को दोबारा ज़िंदा करवा दिए थे, नेपाल में। कुछ बात मेरी समझ रहे हैं या नहीं? तो अर्ज़ करने का यहाँ पर मतलब ये है कि आप देखें जिस तरीके से उस बाबा जी को मशहूरियत मिली है, बिल्कुल उसी तरीके से मिर्ज़ा जी ने भी मशहूरियत हासिल करने के लिए ये ड्रामेबाजियाँ मिर्ज़ा जी ने भी की हैं। अब अगर मिर्ज़ा जी चाहते तो सही मुस्लिम की ये सही हदीस भी बयान कर सकते थे
कि जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं तुम में दो अजीम चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, इनमें से पहली अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है, अल्लाह की किताब पर अमल करो और उसको मजबूती से थाम लो। फिर आपने अल्लाह की किताब पर मज़ीद तरगीब दिलाई और उसके बाद आपने फरमाया, और दूसरे मेरे अहले बैत हैं, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह को याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह को याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह को याद दिलाता हूँ। 3 मरतबा दोहरा कर अल्लाह से डरने के लिए, अहले बैत के हक़ को मानने के लिए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तवज्जो दिलाई 3 मरतबा। अब लेकिन मसला तो वो वही है ना कि मिर्ज़ा जी ने, चूँकि मिर्ज़ा जी जिस डगर पर चल पड़े हैं तो मिर्ज़ा जी कहाँ सही अहादीस के ऊपर रहेंगे। तो मिर्ज़ा जी ने जो है वो मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 4717 के तहत जो है वो हदीस बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है कि आपने फरमाया, अल्लाह की कसम जो हमें अहले बैत से बोझ रखेगा अल्लाह उसे ज़रूर जहन्नम में दाखिल करेगा। सही मुस्लिम की रिवायत से मफ़हूम यानी कि कशीद हो सकता है, हमें उसके लिए ज़ईफ़ रिवायत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कतई नज़र जब मैं इसका ज़ोफ़ बयान करूँगा उससे पहले हो सकता है कि सुनने वालों के जहन में ख्याल गुजरे कि ठीक है ना, मतलब यानी कि बाज़ार तो उसका मजमून भी सही है, और जब आप ख़ुद कह रहे हैं कि मजमून सही मुस्लिम की रिवायत से कशीद किया जा सकता है तो फिर क्या मसला था मुस्तदरक की रिवायत लेने में। मतलब अहले बैत की फजीलत को तो आप भी मानते हैं, हम कह रहे हैं कि अहले बैत की फजीलत सही हदीस से साबित थी, सही मुस्लिम की हदीस से साबित थी, आपने वो पढ़ देना तब बात ख़त्म थी। मसला असल में ये है कि मिर्ज़ा साहब ने जो बाकायदा यानी कि ये बात कह रखी है, हमारे यानी कहते हैं कि जी मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं 7 रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता, अहादीस जो भी बयान करते हैं उनके नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं। और सब के सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी, सल्फ़ी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। यानी मिर्ज़ा जी ये कहना चाह रहे हैं सही हो या ज़ईफ़ हो, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया सब बयान कर जाते हैं। और मिर्ज़ा जी सारे मिर्ज़ा जी तो ये काम नहीं करेंगे ना, मिर्ज़ा जी को तो सही अहादीस बयान करके मनहज को बिल्कुल वाज़े कर देना कि देखो जी मैंने तो कोशिश इसी बात की है कि किसी भी तरह जो है वो ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात माशरे के अंदर कम से कम मेरी वजह से ना फैलें। लेकिन मिर्ज़ा जी जो चूरन बेचना चाहते हैं उसको चला तो ज़ईफ़ अहादीस का ही तड़का कर सकता है, ज़ईफ़ अहादीस का तड़का पड़ेगा, मिर्ज़ा जी का चूरन बिकेगा। सही अहादीस में मिर्ज़ा के पल्ले कुछ भी नहीं है सिवाय इधर उधर तर्जुमा घुमाने के। तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, ये 4717 हदीस जो मिर्ज़ा जी ने जिसकी तरफ इशारा दिया है, इसको इमाम हाकिम ने दर्ज झेल सनद के साथ बयान किया। हद्दसना अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अस्सफ़ार, हद्दसना अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अल हसन अल असबहानी, हद्दसना मोहम्मद बिन बुकैर अल हज़रमी, हद्दसना मोहम्मद बिन फ़ुज़ैल अज़्ज़बिय्यु, हद्दसना आबान बिन जाफ़र बिन सालब अन जाफ़र बिन अयास अन अबी नज़रा अन अबी सईद अल खुदरी। यानी कि मोहम्मद बिन फ़ुज़ैल अज़्ज़बिय्यी वो बयान करते हैं बावास्ता आबान बिन जाफ़र बिन सालब और वो बावास्ता जाफ़र बिन अयास। आबान बिन जाफ़र बिन सालब कुतुब रिजाल के अंदर कहीं भी इनकी तौसीक मनकुल नहीं। हाँ, कहने वाला कह सकता है कि सीर अलाम नुबला जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 303 के ऊपर इमाम हाकिम ने इस रिवायत को यूँ कह के बयान किया, रवाहुल हाकिम फिल मुस्तदरक वफ़ीह मिन तरीक़ आबान बिन तग़लिब अन अबी बिश्र अन अबी नज़रा अन अबी सईद। कहने वाला कह सकता है कि ये जो आबान बिन जाफ़र बिन सालब है या असल में आबान बिन तग़लिब है, लेकिन मसला यह है कि अगर थोड़ी देर के लिए इसको आबान बिन तग़लिब भी तस्लीम कर लिया जाए तो आबान बिन तग़लिब के असातिज़ा के अंदर जाफ़र बिन अयास का नाम कहीं आपको नहीं मिलेगा और आबान बिन तग़लिब के शागिर्दों में मोहम्मद बिन फ़ुज़ैल का कहीं भी आपको जिक्र कि आबान बिन तग़लिब की जाफ़र बिन अयास से यानी समय हदीस साबित हो और मोहम्मद बिन फ़ुज़ैल का आबान बिन तग़लिब से समय हदीस
साबित हो। जिस सूरत में यानी कि अगर ये आबान बिन जाफ़र बिन सालब हो तो ये मजहूल हाल रावी है, लिहाजा रिवायत इस वजह से ज़ईफ़ है। और अगर आबान बिन तग़लिब की बात करो तब भी ये वहम मौजूद है कि इसमें मोहम्मद बिन फ़ुज़ैल का उनसे समा साबित नहीं है। इसी तरह यानी आबान बिन तग़लिब का जाफ़र बिन अयास से समा साबित नहीं है। जो इस रिवायत के सही होने का मुद्दई होगा वो इन दोनों एहतमालात को दूर करेगा। फिर गौरतलब नुक्ता यह है कि जब सही मुस्लिम की सही हदीस मौजूद थी, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरने का हुक्म देता हूँ, तो फिर हमें मुस्तदरक की रिवायत पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश है? समझ रहे हैं बात को या नहीं? बहरहाल अच्छा देखिएगा, मिर्ज़ा जी आगे कहते हैं कि और इमाम ज़हाबी ने लिखा है कि यजीद नासबी था, हज़रत अली से बोझ रखने वाला था। नहीं समझे? इमाम ज़हाबी ने लिखा है यजीद नासबी था और हज़रत अली से बोझ रखने वाला था। इससे भी बड़ी बात है जो कि लिटमस टेस्ट है ईमान का। अच्छा वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये देखिएगा ज़रा बात को, गौरतलब नुक्ता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लेते हैं कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो यजीद के लिए कहा है कि यजीद नासबी था, ठीक है। पहले तो हम ये देखें, ये मेरे हाथ में सीर अलाम नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 218। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वक़ज़ा मन तारज़ लिल इमाम अली बिज़म्मिन फ़हुव नासबियुन युअज़्ज़र। इसी तरह जो शख्स भी सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़िक्र को बतौर ज़म करेगा, यानी कि आपके ऊपर तनकीद करते हुए आपका ज़िक्र करेगा, बस वो नासबी है, उसको कोड़े लगाए जाएंगे। बात समझ रहे हैं नहीं? कि जो इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नाउज़ुबिल्लाह मज़म्मत करेगा, यानी आपका ज़िक्र जो है वो यानी तनकीस वाले नाउज़ुबिल्लाह मामले में करेगा, वो क्या है? नासबी है, उसको कोड़े मारे जाएंगे। अच्छा, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की बयान करदा नासबी वाली तारीफ़ के साथ आप समझिएगा ज़रा बात। ये मेरे हाथ में सीर अलाम नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 317 पर इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह देखिए क्या लिखते हैं। ये कैमरे में साफ नज़र आ रहा है, ये इबारत साफ नज़र आ रही है? अच्छा देखें, वो कहते हैं वह यजीद मिम्मन ला नसुब्बुहु वला नुहिब्बुहु। यजीद उनमें से है कि जिनसे ना तो हम मोहब्बत करते हैं ना उसकी मज़म्मत करते हैं। यजीद उनमें से है कि जिससे ना तो हम मोहब्बत करते हैं ना उसकी मज़म्मत करते। ये अहले सुन्नत का मनहज है, ना हम यजीद से मोहब्बत करते हैं ना उसकी मज़म्मत करते। उसकी वजह आगे बयान हो रही है। अच्छा फिर गौरतलब नुक्ता है, अगर यजीद नासबी है तो क्या नासबी की मज़म्मत नहीं की जाएगी? हाँ सुने जरा बात को, ये लिखा इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह वकाना नासबियन, ये लिखा। और किस किस अलकाबात के साथ लिखा है मैं पढ़ के नहीं सुनाना चाहता, कहीं मेरे ऊपर यजीद की वकालत का ठप्पा ना लग जाए। किन किन कलिमात के साथ इमाम ज़हाबी ने यह बात लिखी है, सिर्फ नासबी नहीं कहा। मैं अगर मिर्ज़ा की धोखेबाजी या उनकी पूरी इबारत पढ़ के सुना दूँ तब मिर्ज़ा की यहाँ भी धोखेबाजी आया हो जाएगी। लेकिन मसला सारा वो है, हम तो चाहते ही नहीं ना कोई कहे कि यजीद की वकालत कर रहा है। लेकिन यह नुक्ता बड़ा गौरतलब है कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना हम यजीद की, ना तो हम यजीद से मोहब्बत करते हैं ना ही उसकी। तो अगर यजीद नासबी था तो उसकी मजम्मत करना तो लाजमी है। भाई मेरे प्यारे, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं? मतलब जो शख्स राफसी होगा या नासबी होगा बिदती होगा, और बिदत और बिदती की मजम्मत तो अहले सुन्नत का वतीरा है, क्यों नहीं होगी उसकी मजम्मत फिर? हाँ, मिर्ज़ा साहब और मिर्ज़ा साहब के मुकल्लिदीन के लिए हमारा 53वां सवाल, राफसी की वो तारीफ
जो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है, क्योंकि आपके बाबा जी ने इमाम ज़हबी के नाम से जो ना यजीद को नासबी करार दिया है। नासबी की वो तारीफ जो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है, उस पर इमाम ज़हबी ही की बयान करदा रिवायात में से, चाहे वो तारीख़ इस्लाम जो इमाम ज़हबी की किताब है उसमें हो, चाहे वो सीर अलाम नुबला के अंदर यजीद बिन माविया बिन अबी सुफियान के तर्जुमे में हो, चाहे वो मीज़ानुल एतदाल जो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफ़ रवात के ऊपर लिखी है, चाहे वो उसमें यजीद बिन माविया के तर्जुमे में हो, चाहे वो इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की और किसी किताब में यजीद बिन माविया के हालात लिखे हों और वहाँ इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह यजीद के हवाले से रिवायात लाए हों, उसमें उन तमाम रिवायात में आपको सारी की सारी किताबों से दलील लेने की इजाज़त है। एक रिवायत सही सनद से बयान करें जिसमें यजीद ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तनकीस की हो, आपकी नाउज़ुबिल्लाह मज़म्मत की हो, सही सनद से एक रिवायत। इमाम ज़हबी की बयान करदा खुद उनकी एक ही किताब इसी सीर अलाम नुबला में नासबी की हुई तारीफ़, फिर इमाम ज़हबी का यजीद को नासबी कहना जो आपने अपने लिए बतौर दलील ले लिया, आपके मतलब पर आई तो आपने फ़ौरन उठा ली। लेकिन मर्दा जी, हम आपको तो आपकी जगह को और हमारे साथियों में तो कोई पढ़ देता है तो हम ठीक है, कोई मसला ही नहीं, लेकिन सामने कौन है? सामने कौन है? मिर्ज़ा जी। आपको तो गले में अटका ना दें हम तो हमारा खाना हजम नहीं होता, आपके तो गले में अटकते ही हमें तो बड़ी खुशी होना शुरू हो जाती है। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? 53वां सवाल ये है, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की यजीद के बारे बयान करदा जो रिवायात हैं उनमें सही सनद से एक रिवायत चाहिए जिसमें यजीद ने सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़म्मत की हो। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम यजीद के बारे में समझे हैं बात को, है नहीं? इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो नासबी का है उसको सही तस्लीम कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले मिर्ज़ा जी आपके लिए ऐसे ही फक्की शाही बतार वाली ये लीजिएगा ज़रा इस बात, ये जहाँ उन्होंने ये लिखा यजीद बिन माविया के हालात लिखने शुरू किए, वहाँ यजीद बिन माविया के लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया अल खलीफा इस्तेमाल किया है। मिर्ज़ा जी आपकी मुलूकियत की दीवारों पर एटम बॉम्ब आके टकराया है, देख लेना। कुछ बात आ रही है समझ में? कहीं ऐसा तो नहीं कि इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने 12 खुलफा की गिनती में यजीद को भी गिन दिया। बहरहाल उसके बाद आगे कहते हैं, इससे भी बड़ी बात जो कि लिटमस टेस्ट है ईमान का, सही मुस्लिम 240 नंबर, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बोझ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। और इसी का एक तरीक़ मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है। बात आगे ले आने से पहले, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बोझ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। मिर्ज़ा जी हमारे सामने बैठे तो हम कहते जाने मन इधर तो देख लो, इधर हमारी आंखों में तो आंखें डालो। अब इसमें तुम्हारी वाली आंखें भी घुसेड़ दें, साथ में माइक्रोस्कोप भी घुसेड़ दें, और भी कोई चीज़ निकाल ली हो तुमने तो वो भी घुसेड़ दो, और घुसेड़ के ढूंढ के निकालो कि यजीद पे लानत करने का जवाब कहाँ से निकला। अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, पता लगा सैयदना अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन होता है। अली से बोझ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, पता लगा अली से बोझ रखने वाला नाउज़ुबिल्लाह मुनाफिक होता है। दोनों बातें साबित हो गई। हाँ, यजीद पर लानत करना है, ये कहाँ है? जी भी बस बोले मारे चले आओ, तो मुखल्लिदीन तो हिप्नोटाइज हो चुके हैं। मुखल्लिदीन तो हाँ, इसी रिवायत से ये भी साबित हो गया, इसी रिवायत से ये भी साबित हो गया। मुखल्लिदीन से कोई पूछे, वो जो तीजे 40 में जिस किस्म की रिवायात से साबित कर लेते हैं, ये उसी तरीके का इल्म कलाम नहीं है? उनसे आप बड़े नाराज़ हो जाते हैं, उनको आप बाबा परस्त कर देते हैं, और बिल्कुल वही इल्म कलाम इस्तेमाल करते हुए आप हदीस सही मुस्लिम हदीस नंबर 240 से यजीद पे लानत के जवाब से निकल रहे हो। क्या 100 तोपों की सलामी तुम्हारा मुंह दर करके। और सुने ज़रा बात को,
कहते हैं इसी का एक तरीक मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है 4712 इसी हदीस का। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स हिजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पूरी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहे, पावे कोई रफुलद्दीन नाल पर्दा रहवे, पावे हाथ बांध के, पावे हाथ छोड़ के और रोज़ा रखता रहे रोज़ाना, और इसी हाल में मरे कि उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत हो, तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर दोज़ख में दाखिल करेगा। तो लानत से अगली बात है ये तो। अच्छा सुने ज़रा बात। अच्छा पहले तो एक चीज़ बड़ा ही गौर तलब है, मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 4712 जब मिर्ज़ा जी ने बयान करना शुरू की तो आधी हदीस तो थी उर्दू में, आधी थी पंजाबी में। यानी अरबी रिवायत, अरबी मतन का तर्जुमा मिर्ज़ा जी ने आधे तो बयान करा है उसको उर्दू में और आधा पंजाबी में। आदमी थोड़ी देर के लिए सोचिए इसमें ऐसा क्या था। उसमें ऐसा ये था कि मिर्ज़ा जी पंजाबी में जुमले बोल के यानी एक ही जुमले में दो तासुर दे जाएंगे, यानी कि दो में से एक तरफ हदफ पे तीर जाके लगेगा। पहला आम बंदे को तासुर चला जाएगा, ये मिर्ज़ा के अपने अल्फाज हैं, और जो इतनी बारीकी से नहीं सुनेगा उसके जहन में तासुर जाएगा ये हदीस के अल्फाज हैं। मिर्ज़ा जी ने पंजाबी में ट्रांसलेट किए हैं, क्योंकि मिर्ज़ा जी जब हदीस के अल्फाज और अपने अल्फाज साथ बता रहे होते हैं तो फ़र्क करते हैं। आपको पता है मुहद्दिसीन ने जो उसूल मुस्तलाहुल हदीस पर जो किताबें लिखी हैं उसमें ज़ईफ़ रिवायात की मार्फत बयान करते हुए उसकी इक़साम में ज़ईफ़ रिवायत की एक किस्म लिखी है मुदरज। मुदरज उस ज़ईफ़ रिवायत को कहा जाता है जिसमें बयान करने वाला अपने अल्फाज दर्ज कर दे और उसमें तमीज़ ना बताए, उसमें तमीज़ ना होती हो कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बयान करे साथ साथ अपने अल्फाज भी उसमें घुसेड़ दिए। मिर्ज़ा जी इसका बहुत ज़्यादा शिकार हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ये देखें ज़रा बात को। पावे कोई रफुलद्दीन नाल पर्दा हो, पावे हाथ बांध के, पावे हाथ छोड़ के। मिर्ज़ा जी ने रफुलद्दीन करने ना करने, हाथ बांधने और हाथ लटकाने, सब कोई नहीं, ये नहीं है मसला, मसला वो है। अब कोई उन लोगों से पूछे जो रफुलद्दीन वाले मिर्ज़ा इंजीनियर के लेक्चर सुन सुन के उछल रहे थे 6-6 फीट ऊपर, कोई उनसे पूछे मिर्ज़ा के वो रफुलद्दीन वाले जो है उन लेक्चरों का फ़ायदा क्या। समझे नहीं बात को, क्योंकि इसकी तो कोई अहमियत हैसियत ही नहीं है। मिर्ज़ा ने बता दिया, हाथ मान के पढ़े, हाथ लटका के पढ़े, रफुलद्दीन करके पढ़े, ना करके पढ़े, वे इनकी कोई अहमियत ही नहीं, हैसियत ही नहीं। जब वो बता रहा था तो उस वक्त उसकी हैसियत थी, आज जब ये बता रहा है तो उसकी कोई हैसियत नहीं, इसकी हैसियत। और फिर लुत्फ़ की बात यह है, ज़रा देखिएगा 4712 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से 3 चीज़ें मांगी। नंबर 1 तुम्हें साबित कदम रखे, नंबर 2 तुम्हारे गुमराहों को हिदायत दे, नंबर 3 तुम्हारे जाहिलों को आलिम बना दे। तुम्हारे जाहिलों को, और यार समझे ही नहीं बात को, तुम्हारे जाहिलों को आलिम बना दे। और मैंने ये भी दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला तुम्हें सखी, बहादुर और रहमदिल बनाए। चुनाचा अगर कोई आदमी रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़ा होकर नमाज़ पढ़ता हो और रोज़ा रखता हो, फिर फौत हो जाए लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से बुग़्ज़ रखता हो, तो वह जहन्नमी है। ये रिवायत यहाँ पूरी हो गई। पावे कोई रफुलद्दीन करता हो, पावे हाथ बांध के पढ़ता हो, पावे हाथ लटका के पढ़ता हो, पावे मिर्ज़ा जी के साथ पाए खाता हो, ऐसा कोई जुमला, ऐसा कोई लफ्ज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये मिर्ज़ा जी ने इधर घुसेड़ दिया। मिर्ज़ा जी मुबालगा गुलूफ़ करते करते मिर्ज़ा जी ने इसमें लफ्ज़ घुसेड़ दिए, जबकि ये इसके अंदर नहीं थे। कोई कहेगा नहीं जी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, नहीं, ऐसे ही ज़ईफ़ रिवायतें बनती हैं, ऐसे ही ज़ईफ़ और मनगढ़ंत रिवायतें बनती हैं। इसको पॉज कर दो। फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी ने वही जो सहीउल इस्नाद रिवायत पढ़ूँगा, सहीउल इस्नाद रिवायत पढ़ूँगा, ज़ईफ़ुल इस्नाद नहीं पढ़ूँगा, ये ढकोसला देकर जो ये रिवायत पढ़ी है इसको
यानी हदसना इस्माइल बिन अबी अवैस हदसना अबी अन हुमैद बिन कैस अल-मक्की अन अता बिन अबी रबाह वगैरह मिन असहाब इब्न अब्बास अन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा, ये इस सनद से जिन्हें रिवायत। अब सबसे पहले तो ये जो अबू उवैस हैं, यानी इस्माइल बिन अबी उवैस जो अपने वालिद से रिवायत कर रहे हैं अबू उवैस से, इनका नाम है अब्दुल्लाह बिन, ये मेरे हाथ में तहज़ीब तहज़ीब है, इसकी ये जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 360-361 है। इसमें अब्दुल्लाह बिन अबी उवैस बिन मालिक बिन अबी आमिर अल-अज़बही अबू उवैस अल-मदनी, इनके हालात लिखते हुए इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं साले वलकिन हदीसहु लैसा बिज़ाकल जायज़, कि साले हैं हदीस के मामले में, लेकिन इनकी हदीस जो है वो इस यानी कि जवाज़ का दर्जा नहीं रखती। इमाम इब्न मईन ही से माविया बिन साले ने रिवायत किया कि ये कभी नहीं है, और दूसरे मकाम पे फरमाया अबू उवैस व इब्नहु ज़ईफ़ान, कि अबू उवैस और उसका बेटा दोनों ही ज़ईफ़ हैं। इसी तरीके से इमाम इब्न मईन से इब्राहिम बिन जुनैद ने रिवायत किया ज़ईफ़। इमाम इब्न अल-मदीनी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं वो काना इंदा अस्हाबुना ज़ईफ़न, कि वो हमारे तमाम उलमा के नज़दीक ज़ईफ़ हैं। इमाम अमर बिन अली कहते हैं फ़ी ज़ौफ़ व हुवा इंदहुम मिन अहल सिद्क़, कि उनमें यानी कि हदीस के मामले में कमज़ोरी तो है और वो यानी कि सच्चे लोगों में से एक। और मैं कई मरतबा पहले भी ये बात बता चुका हूँ, रावी का सच्चा होना दीगर बात है, मगर दीगर उसमें जो एक सही हदीस के रावी में जो शराइत पाई जाती हैं उनका भी होना शर्त है, मसलन ज़ाबित होना, मसलन हाफिज़ होना, ये भी उसके लिए ज़रूरी है। फिर वो जो मज़मून बयान करता है वो अपने से औसिक रावियों के मुखालिफ ना हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मा रवा मिन असल किताब ही फ़हुवा असहा, कि जो वो अपनी असल किताब से बात करते हैं बस वही सही है। इमाम नसाई कहते हैं कि कभी नहीं। इसी तरह इमाम अबू हातिम राज़ी कहते हैं इनके हदीस लिख लो मगर उससे दलील ना हो और वो कभी नहीं है। इमाम इब्न अदी भी कहते हैं उनके हदीस लिख लो। इसी तरह इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते यानी कि उनसे इब्न अबी खैसुमा ने अपनी तारीख़ में नकल किया है कि इब्न अबी उवैस और यानी उनके वालिद हदीस चुराया करते थे। और इब्न अदी जिनके कौल हमने ऊपर हाफिज़ इब्न हजर के हवाले से पढ़ा कि उनके हदीस लिख लो, वो कहते हैं फ़ी अहादीसुहु मा यसाउ व युवाफ़िकुहु सिकातु अलैहि व मिनहा मा ला युवाफ़िकुहु अलैहि अहद। इन्हीं के वो अहादीस हैं जिनमें से बाज़ के तो सिकारावी मुताबियत मुवाफ़िक़त करते हैं, लेकिन बाज़ इनकी रिवायतें ऐसी हैं जिनकी सिकारावी मुताबियत नहीं करते। इमाम हाकिम अबू अहमद भी यही बात कहते हैं। अच्छा, इमाम खलीली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मुहद्दिसीन में से बाज़ ऐसे हैं जो इनके हाफ़ज़े से राज़ी थे और बाज़ उनकी तज़ीफ़ किया करते थे, वह हुआ मुक़ारिबुल अम्र, और इनका मामला दरमियान दरमियान है। अब अर्ज़ करने का यहाँ पे मेरा मतलब ये है, ये अब्दुल्लाह बिन अबू उवैस जो कि अब्दुल्लाह बिन अबी उवैस के वालिद हैं, इन्हीं के हवाले से ये चंद इबारात पढ़ने से ये बात पता लगती है कि जब तक इनकी मुताबियत न हो इनकी रिवायत काबिल कबूल नहीं हो सकती। और फिर उसके बाद देखिए इनसे इनका बेटा जो यानी अब्दुल्ला जो इस्माइल जो रिवायत कर रहा है, ये मेरे हाथ में मीज़ानुल एतदाल है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 389 है। इस्माइल अबी उवैस के हालात लिखते हुए इमाम याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सुद्दूक ज़ईफ़ुल अक़ल लैसा बिज़ाक, कि सच्चा था, अकल कमज़ोर थी, हदीस के मामले में कोई चीज़ नहीं है। इमाम अबू हातिम राज़ी कहते हैं सच्चाई का मकाम था मगर गफलत करता था। इमाम नसाई कहते हैं ज़ईफ़ है। अच्छा, जैसे कि हमने इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पढ़ा, ये और इसका वालिद दोनों हदीस चोर थे, ठीक है। और इमाम दुलाबी ने अपनी किताब दुआफ़ा में बाबास्ता नज़र बिन सलमान मरविज़ी ये ज़िक्र किया, वो कहते हैं कि कज़्ज़ाब था। काना युहद्दिसुन मालिक बिन मसाइल इब्न वहाब, कि वो मसाइल इब्न वहाब के इमाम मालिक से रिवायत करता था। इमाम मुक़ल्ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि याह्या बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इस्माइल बिन अबी उवैस ला यसावी फलसैन, कि इस्माइल बिन अबी उवैस जो ना 2 पैसों के बराबर नहीं था, 2 पैसों के बराबर। अर्ज़ करने का मतलब यहाँ पर यह है वालिद भी ज़ईफ़ हैं जब तक मुताबे ना आ जाए, और बेटा भी ज़ईफ़ है। और लुत्फ़ की बात यह है कि मुस्तदरक के हाकिम की ये रिवायत जो मिर्ज़ा जी ने पढ़ के सुनाई है, इसमें बाप बेटे दोनों का कोई मुताबे मौजूद नहीं है। उसके बाद
जो चोचो एंड कंपनी है, चोचो मिर्ज़ा जी, कंपनी से मुराद मुकल्लिदीन, उसके बाद चोचो एंड कंपनी है, वो अगर ये वाला जो ना वो इल्म कलाम पढ़ना शुरू हो जाए या इस नाम पर चूड़ियाँ तोड़ना शुरू हो जाए, अहले बैत की फजीलत पर थी, अहले बैत की फजीलत पे, तो हम कहें तो अहले बैत की फजीलत पे सही मुस्लिम की रिवायत थी ना, वो पढ़ लेते ना भाई। तुमने तो इस बुत परस्ती को तोड़ा था ना, ज़ईफ़ अहादीस बयान करने वाली है, नंबरिंग भी बयान ना करने वाली, तुमने तो इस बुत परस्ती को तोड़ा था ना। फिर वही बुत परस्ती तुम, बाबा जी और तुम्हारे मुकल्लिदीन मिलकर करना क्यों शुरू हो गए? कुछ बात आ रही है समझ में नहीं। आगे कहते हैं तो लानत से अगली बात है ये तो जो लोग मैं जनरल कहता हूँ, मेरा वो क्लिप भी चढ़ा है, कहते हैं देखें उसने लानत की है, मैंने जनरल लानत की है। मिर्ज़ा जी कहना चाह रहे हैं कि इस पर मेरा क्लिप है और ये लोग मुझे कहते हैं देखें इसने लानत की है, लानत की है मुराद लानत की है वही यजीद के ऊपर। तो कहते हैं मैंने जनरल लानत की है। मैंने कहा अल्लाह की लानत तो उस पर जिसने सैयदना हुसैन को शहीद किया। मैं मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन और हमारे जो सुन्ने वाले भाई हैं सबको कहूँगा, खुदारा तवज्जो से सुनिएगा, यहाँ से जागने की ज़रूरत। मिर्ज़ा जी कह रहे हैं मैंने यजीद का नाम लेके लानत नहीं की, जनरल लानत की है। ये मिर्ज़ा जी यजीद का नाम लेके लानत नहीं कर रहे, कहीं अंदर से यजीद के वकील तो नहीं है। गो अगर मिर्ज़ा जी ये सब करने के बाद भी यजीद के वकील नहीं बनते तो जब हम मिर्ज़ा जी के यजीद या किसी के भी नाम पे कहे हुए झूठ पकड़ के देते हैं तो हम उसके वकील क्यों बन जाते हैं? हम मिर्ज़ा जी की गर्दन पकड़ने वाले क्यों नहीं कहलाते? नहीं समझे कुछ बात? वरना अहले सुन्नत का मनहज तो हमने आपको बता दिया ना हम उससे मोहब्बत करते हैं ना उसकी मजम्मत, तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया। नहीं समझे? और हमारे वाले जो बाबा जियों की लाट है, उनमें से एक अदद लाडले बाबा जी कह चुके हैं, ना झूठ सुनेंगे ना झूठ कहेंगे। हमारे के लाडले वाले बाबा जी तो कहते हैं ना झूठ सुनेंगे ना झूठ कहेंगे। तो अल्लाह तौफीक देने वाला है। लेकिन अब जब मिर्ज़ा जी यहाँ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इसने लानत किया, मैंने जनरल लानत की है। मैंने कहा अल्लाह की लानत तो उस पर जिसने सैयदना हुसैन को शहीद किया। लो मिर्ज़ा जी ने अपने आबा व अजदाद को लानत दे दी, कूफियों को। ये वजह भी थोड़ी देर में आप देखना, ये अभी तो मिर्ज़ा जी ने अपने नेफे फेंके हैं, अपने ज़ारबंद फेंके हैं, ये अभी थोड़ी देर में सांप बनेंगे। गौर करते जाना, यहाँ से जागने की ज़रूरत है। आज हो सकता है वक्त ख़त्म हो जाए तो मैं आगे कंटिन्यू करना पड़े। अगर आज से याद नहीं होगा तो अगली वाली रिकॉर्डिंग में वो सांप बन चुका हूँ, और अगर आज से याद होगा तो इज़ारबंद ऐसे ही पड़े हुए नजर आएंगे मिर्ज़ा जी के। सुनो ज़रा गौर से। कहते हैं मैंने जनरल लानत की है। मैंने कहा अल्लाह की लानत तो उस पर जिसने सैयदना हुसैन को शहीद किया। ये तो जनरल में बात कर रहा हूँ, तानू की तकलीफ हो जाती है। मिर्ज़ा जी हमें तकलीफ हो रही है कि आप जनरल बात करो, रजिस्टर बात करो या किसी भी तरह बात करो। मैं तो तकलीफ इस बात से होती है, झूठ मत बोला करो। आप झूठ बहुत बोलते हो। कभी कभी तो हमें पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लगता है कि जब तुम पैदा हुए होगे ना तो दाई ने बाहर आके जब खुशखबरी दी होगी, मुबारक हो लल्ला हुआ है लल्ला। हमारे बड़े बूढ़ों में उर्दू अदब में लल्ला हुआ है। अच्छा, लल्ले का नाम क्या रखा? झूठा रखा है। मिर्ज़ा जी क्या हुआ? लल्ला हुआ है, नाम क्या रखा? झूठा रखा है। तो मिर्ज़ा जी तकलीफ ये होती है हमें, आप झूठ बोलना छोड़ दो। हमने तो इतने अरसे आपको माफ़ किया हुआ था जब आप फ़िरकों का रद्द कर रहे थे, आप झूठे सूफियों का रद्द कर रहे थे, आप बिदई अकायद का रद्द कर रहे थे, तो कौन सा मैंने आपसे तारुज़ कर लिया था। लेकिन जहां आप उम्मत के असलाफ के मुंह को आए, आप सहाबा ताबीन तबा ताबीन के मुंह को आए, तो हमारे असलाफ थे ना, तो हमें तकलीफ़ नहीं होगी। आपने तो ख्याल नहीं किया था, हमें तकलीफ़ हुई। नतीजा ये हुआ हमने
नीचे से लेकर ऊपर तक तकलीफ आप में भर दी। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? क्या हुआ है? तो सुने जरा बात को। कहते हैं, वो कहते हैं जी आपने तो लानत नहीं मुसलमान पे करनी चाहिए। अच्छा, तो यानी लानत तो नहीं मुसलमान पे करनी चाहिए। अच्छा, तो पता है कि फिर केड़ा मुसलमान है जिसते लानत की है? कुरान में है, मैं बाय नेम नहीं कर रहा, ठीक है ना। मिर्जा जी जो आपने आयत पढ़ी वह तो मुसलमानों के लिए तो नहीं थी, लेकिन चले मान ले तो मुसलमान पे लानत नहीं करनी चाहिए। मिर्जा जी ये क्या है? ये कोई चाइना से कोई कॉल है? ये कोई सुरंग खोदी गई थी, वह तख्ती पे लिखा हुआ था? नहीं समझे बात? और मेरे यहाँ बड़े ही बेशरम आदमी है, समझो ज़रा बात। ये मेरे हाथ में सुन तिरमिज़ी है। सुन तिरमिज़ी की जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 485 है, किताबुल बिर्र व सलाह है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब मा जाअ फिल लाना। इसके तहत हदीस नंबर है 2069। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला, लानत भेजने वाला, गाली गुफ्तार करने वाला और ज़ुबान दराज नहीं होता। मोमिन गालियाँ देने वाला, मोमिन लानत करने वाला नहीं होता। और भाई मिर्ज़ा जी अगर आप मोमिन हो तो आप पर हदीस रसूल की रूह से लानत मलामत करना जायज़ नहीं है। चाहे आप लानत करें यजीद पर और चाहे लानत करते हुए अपने आबा व अजदाद में इबलीस तक पहुँच जाएं, लानत किसी पे भी करना जायज़ नहीं है। नाम लेके मुअय्यन तौर पे लानत करना किसी के लिए भी, मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। कहते कुरान में मैं बाय नेम नहीं कर रहा, ठीक है ना। मिर्ज़ा साहब के मुकल्लिदीन को हम एक दफ़ा फिर याद कराएं, देख लो है बाय नेम नहीं कर रहा है यजीद का, देख लो ये कहीं यजीद को बचा के तो नहीं निकाल के ले आ रहा, ये याद रखना। और ये बात डॉक्टर जाकिर नाइक जिनकी मैं इज़्ज़त भी करता हूँ, इख्तिलाफ राय भी यजीद के बारे में मैंने उनके ख़िलाफ़ ये क्लिप, ये लेक्चर भी रिकॉर्ड कराया है, मसला 61, और ये पम्फलेट भी लिखा है। और उनकी मैं इज़्ज़त भी करता हूँ, मैं तनकीद भी करता हूँ, मैं इज़्ज़त भी करता हूँ, मैं तनकीद भी करता हूँ, मैं इज़्ज़त भी करता हूँ, मैं तनकीद भी करता हूँ, मैं इज़्ज़त भी करता हूँ। ये वही है, मैं सहाबा पे तनकीद भी करता हूँ, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बोलता हूँ, उनके बारे में हर किस्म के नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी के सहूलतकारियाँ भी करता हूँ और साथ में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कहता हूँ। कहते हैं उन्होंने भी ये बात की थी कि मैं आज की डेट में लानत करता हूँ उस शख्स पर जिसने हुसैन इब्न अली को शहीद किया। बाकी वो तावील करते हैं अपने बुजुर्गों की वजह से कि वो यजीद नहीं है, ये वो लोग नहीं है, कोई और है, यानी कातिल यजीद नहीं है, कोई और है, कोई और जो वो भी कहते हैं मिर्ज़ा जी ने वो भी नाम नहीं लिया। यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक या डॉक्टर जाकिर नाइक के कबील के जो भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम इस पे, हम सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलीन पे लानत करते हैं मगर वो यजीद नहीं है, मगर वो यजीद नहीं है। मिर्ज़ा जी ने यानी कि ये वो लोग नहीं है, कोई और है। तो मिर्ज़ा जी से कोई पूछे, मिर्ज़ा जी कम से कम जिस तरह तुम अपनी नुमाइंदगी कर रहे थे उस तरह तो उनकी तरफ से जुमला ही पूरा पढ़ देते। तो वो यजीद नहीं है, कोई और है मुराद। वो जो कोई और कह रहे हैं कौन? कूफ़ी, वो कूफ़ी जिन्होंने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को धोखे से बुलाकर शहीद किया। अब उनका नाम लेते ना मिर्ज़ा जी, लेकिन मिर्ज़ा जी नाम नहीं लिया, वो आबा व अजदाद एक्सपोज हो जाते हैं मिर्ज़ा जी के। तो ये अली हसन नकवी फ़ौरन के लिए वो इब्न तैमिया ने मेरे ख्याल में ऐसा कहा है मिर्ज़ा जी। हाँ वो तो मतलब बाय नेम हम लानत नहीं कर रहे, लेकिन जनरल तो हमें करने दें, जनरल तो हमें करने दें। अबे बैठे रहे सुबह से लेकर रात तक लानत 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 यही करता रहे। तो ये क्लिप क्यों बनवाता है तू? सुबह शाम यही कर, हमें कौन सी तुझसे परेशानी है? कोई टेंशन ही नहीं है, यही काम करते रहे सुबह से लेकर रात तक। बल्कि लिखवा ले मैंने यहाँ लानत, यहाँ पे पट्टी भी बांध ले लानत, हमें कौन सी परेशानी? अच्छा कहते हैं, हम कहते हैं जिसने अहले मदीना को लूटा उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। ठीक है जी। अच्छा अहले मदीना को किसने लूटा किसने नहीं लूटा, खैर वो तो अपनी जगह एक बात है। हम अगर सही सनदों से ये बात देखते हैं तो जो लोग सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने के लिए आए
और जो उन्होंने मदीने के अंदर मामलात उन्होंने किए, मतलब मिर्ज़ा जी को उस पर ज़ोर सर्फ करना चाहिए था। लेकिन मसला सारा ये है कि वो मिर्ज़ा जी के अपने आबा व अजदाद हैं। अब मसला है कि अगर हम अहले शाम के लिए बात करें कि नाउज़ुबिल्लाह अहले शाम ने कोई मदीना को लूटा, तो हमने तो 17वां 18वां अपना सवाल ही यही किया था मिर्ज़ा जी से कि मिर्ज़ा जी और उनकी पूरी ज़ुर्रियत को हमारा खुला चैलेंज है कि सही सनद से ये रिवायत निकाल के ला के दें कि अहले शाम ने अहले मदीना को नाउज़ुबिल्लाह माल व असबाब उनका लूटा। सही सनद है। फुला क्या कहता है, फुला ने क्या लिखा, फुला क्या बोल के गया, हमें उससे बहस नहीं, हमें सही सनद से रिवायत चाहिए। गो अगर नहीं मिलती तो फिर पता है अहले मदीना को किसने लूटा? फिर अहले मदीना को उन बातनियों ने लूटा कि जिन्होंने बाद के अय्याम में, बाद के चंद सदियों के बाद हरमैन के ऊपर हमला किया, हिजर अस्वद तक को उखाड़ लिया, हज को रोक दिया, मक्का और मदीना के माल व असबाब लूट लिए और हिजर अस्वद अपने साथ ले गए थे। और इंतहाई मादरत के साथ ये वो लोग थे जिनको आज हम रावज़ी कहते हैं। समझ तो आप गए होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ और अमल करने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।